हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 20 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 20 नवंबर को आप लोग का साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ये सेंटअप परीक्षा के लिए क्लास 10th के लिए सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो विषय कोड 112 रहेगा विज्ञान का। और ये सेंटअप परीक्षा है, तो सेंटअप परीक्षा जो होता है वह पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूरा 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है साइंस यानी विज्ञान का। 100 नंबर में से 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। और यहाँ पर समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव हम बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर फिजिक्स के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी यहाँ से 8 नंबर मिलने वाला है। और सेम सिलेबस आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा सेंटअप परीक्षा का। जैसे यहाँ पर 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है, 4 का जवाब देना है, उसी प्रकार से फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा, जिनमें से 4 का आंसर देना है। तो ये सेंटअप परीक्षा का सेम सिलेबस आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा गया है 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आलेख खींचे। उसके बाद 2 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन कौन सी रुकावटें हैं। उसके बाद 6 नंबर है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद 8 नंबर है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण यानी मात्रक लिखे। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इनमें से आप लोग का 4 प्रश्न तो याद ही होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है, 4 का आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये फिजिक्स का ही पूछा गया है कि 9 से 10 तक प्रश्न है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन फिजिक्स से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। और ये पूरे 6 अंक का होगा, देख सकते हो। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पूछा गया है कि उत्तल लेंस के लिए सूत्र दिया गया है 1/v - 1/μ बराबर 1/f की स्थापना करें। 10 है कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाए। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो सभी के आंसर हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, रसायन शास्त्र का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 4 प्रश्नों का भी उत्तर देना है। यहाँ पर भी 8 अंक यहाँ से भी मिलने वाला है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूछा गया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। यहाँ पर फर्स्ट है और सेकंड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। उसके बाद है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस देती हैं।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। उसके बाद है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों। 16 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि खारा जल को मृत बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। उसके बाद है कि सोना, चांदी, प्लैटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं, क्यों। उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री का ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 19 से 20 तक, यानी यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री का, जिनमें से एक प्रश्न का ही आंसर देना है और ये 5 अंक का होगा, देख सकते हो। एक प्रश्न का आंसर देना है केमिस्ट्री में भी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया की परिभाषा दे। यहाँ पर संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थिरीकरण अभिक्रिया। उसके बाद 20 नंबर है कि पीएच क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताए। उसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 8 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि आणविक जातिवृत्त की परिभाषा दे। उसके बाद है कि जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि सीरा अलिंद पर्व क्या है। उसके बाद है कि डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। उसके बाद है कि वन संरक्षण हेतु कौन से कदम आवश्यक हैं। उसके बाद है कि ओजोन परत के क्षय का कारण लिखे। उसके बाद है परितंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद है कि पुनर्जनन में क्या होता है। तो 28 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बायोलॉजी का। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर 29 और 30 ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे संपन्न होती है, समझाए। उसके बाद है कि पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन किन उपायों को अमल में लाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर भी इस क्लास में भी देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो यहीं सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस यानी इसी चैनल का नाम, तो आपके सामने RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको 2 बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हो सकता है ये पेज आपके स्क्रीन पर ओपन ना हो, इसलिए 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपडेट किया गया है। तो जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है आप लोग क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण बातें लिखा गया है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये सेंटअप परीक्षा के लिए जो भी रूटीन आया है बिहार बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर रूटीन भी दिया गया है, तो रूटीन भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का यहाँ पर बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो अपडेट कर देंगे हम। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। जो क्वेश्चन हम अभी बताए हैं उसका आंसर लिखा गया है। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहीं पर लिखा गया है। अगर इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आइएगा। इसको PDF में कैसे डाउनलोड करेंगे, तो नीचे आइएगा, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। तो PDF में डाउनलोड करने के लिए नीचे आइएगा, तो यहाँ पर ये हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस यानी जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को डाउनलोड करना है यहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड लिखा गया है, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका PDF में ओपन हो जाएगा क्वेश्चन, और उसका आंसर PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड बोला गया है, तो इसको एक बार डाउनलोड करके और ओपन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पेपर उसी में मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है, क्वेश्चन हम बताए हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर भी हम बता देते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न करते हैं तथा कभी कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा गया, इसका उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो क्वेश्चन हम बताए हैं, इसका उत्तर लिखा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, देख सकते हो यहाँ पर कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, वायु ऊर्जा नहीं समाप्त होगा, तो इसका उदाहरण भी दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है आंसर में कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर का आंसर है, देख सकते हो, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है कि ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती ही जाएगी, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो उसका पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। उदाहरण खपत कम नहीं हो सकती, उद्योग धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए ऊर्जा की, यहाँ पर ये नहीं है इसका आंसर, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता तो रही, यह भिन्न बात है कि वह प्रदूषण फैलाएगा या पर्यावरण में परिवर्तित उत्पन्न करेगा। तो ये 6 तक हो गया, यानी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है फिजिक्स में, तो 4 का आंसर यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न है, 11 नंबर का आंसर देख सकते हो, आधुनिक आवर्त नियम लिखना है, तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है कि अवक्षेपण का उपयोग किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के उत्पादों को अलग करने के लिए किया जाता है। आदर्श रूप में अभिक्रिया का उत्पाद अभिक्रिया के विलायक में अघुलनशील होता है, इस कारण जैसे ही इसका निर्माण होता है वह अवक्षेपित हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि इसलिए चिप्स को, यानी चिप्स की थैली में यहाँ पर कौन सी गैस भरी जाती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन परमाणुविक रूप से अक्रियाशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह चिप्स ज़्यादा समय तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया फ्री रह सकते हैं। तो 15 तक यहाँ तक लिखना है, 15 का आंसर। उसके बाद 16 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ पर कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं, यानी जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के उत्पाद लवण और जल हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl लवण और अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। पूछा गया था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, तो उदाहरण भी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लिखना है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, डायलिसिस के सिद्धांत क्या है। तो डायलिसिस आपके रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को एक झिल्ली फिल्टर के माध्यम से फिल्टर करके निकालता है, ठीक उसी तरह जैसे स्वस्थ गुर्दे करते हैं।
तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यानी पूछा गया था यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर लेंस में सूत्र स्थापित करें, तो इसका आंसर लिखना है सबसे पहले यहाँ तक। उसके बाद ये फिगर भी बनाना है, यहाँ पर ये सॉल्व करके इसका आंसर निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हो। यानी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख सकते हो। और यहाँ पर प्रूफ करना है, तो यहाँ तक इसका आंसर आएगा। प्रूफ हो गया 1/v माइनस 1/μ बराबर 1/f यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसका एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं क्योंकि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है उत्तर लेंस स्थापित करने के लिए, तो इसलिए आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा और समझने के लिए आप लोग सर्च कर लीजिए उत्तर लेंस स्थापित करें RK एक्सपर्ट क्लासेस, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से देख सकते हो, ये केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि पूछा गया था कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व स्पष्ट करें। तो पीएच हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। पहला है मानव और जंतु जगत में, तो इसका आंसर लिखना है कि हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच काम करती हैं। हम इसी संकीर्ण प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसू, लार आदि का पीएच लगभग 7.4 होता है। यदि वह 7.0 से कम हो जाता है या 7.8 से बढ़ जाता है तो जीवन असंभव सा हो जाता है। वर्षा के जल में से पीएच का मान जब 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिस कारण जलीय जीव का जीवन संकटापन्न हो जाता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में पेड़ पौधे के लिए लिखना है पीएच का महत्व। उसके बाद 3 नंबर पाचन तंत्र में महत्व लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर में दंत क्षय यहाँ पर लिखना है। 5 नंबर में जीव जंतुओं के डंक से रक्षा लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है। ये बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से एक एक प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से। तो एक एक प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं, देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिखना है। पर्यावरण का मतलब है वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी गतिविधियों से जुड़ा भौतिक परिसर। पर्यावरण को बचाने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद ये सभी पॉइंट देकर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर में कि सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने की कोशिश करें। यानी यहाँ पर ये 30 नंबर क्वेश्चन का ही आंसर है, पॉइंट देकर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर है कि कम ईंधन खपत वाली गाड़ी चलाए। उसके बाद 3 नंबर है कि बिजली बचाने के लिए आवश्यक रोशनी बंद करें और ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करें। 4 नंबर है पानी बचाने के लिए नल बंद करके दांत ब्रश करें। कम समय तक नहाए और टपकते नलों को ठीक करें। उसके बाद 5 नंबर है घर में सोलर वाटर हीटर लगवाए। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो। तो हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं और इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग जाइएगा गूगल या क्रोम में और सर्च कीजिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो आप लोग को सामने वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर है 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।